मीठी ईद पर ठंड का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर पर बारिशों की पेशगोई कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर जंग ने हंगामी हिदायत जारी कर दी। बोले कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम महकमे हिफाजती इकदाम मुकम्मल रखें। तमाम मुतल्लिका महकमे अपने अमले की ड्यूटियाँ लगाएं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मीठी ईद पर ठंड का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर पर बारिशों की पेशगोई की है। डिप्टी कमिश्नर जंग ने हंगामी हिदायत जारी की हैं। बोले किसी भी हंगामी सूरत के पेश नज़र तमाम महकमे हिफाजती इकदाम मुकम्मल रखें। फैसलाबाद में ईद के मौका पर महकमा सिविल डिफेंस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। महकमे की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। रज़ाकार नमाज ईद के इज्तिमात में शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होंगे। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से, जो अपडेट कीजिएगा। ईद उल फितर के मौका पर सिविल डिफेंस महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ में काम करने वाले, अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले रज़ाकारों की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। और इसके मुताबिक जो रज़ाकार हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। लॉकडाउन के दौरान भी जो रज़ाकार हैं उनकी मदद से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और ईद के दिन में जहां पर इज्तिमात ईद के हवाले से होंगे, ईदगाहों में जो हैं वो इनकी ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो कि ना सिर्फ वहां पर महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसी यूनिफॉर्म में मलबूस होंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शहरी जो हैं वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी न करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ इज्तिमात में जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है वो भी सिविल डिफेंस एहलकारों के पास ही होगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे हेडक्वार्टर का ईद स्पेशल ट्रेन मंसूबा फ्लॉप हो गया। मुसाफिरों की ट्रेनों में सफर करने में अदम दिलचस्पी, ट्रेनें खाली जाने लगी। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने आज मजीद 4 ईद स्पेशल ट्रेनों को मनसूख कर दिया। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली 2 ईद स्पेशल ट्रेनें बंद होगी। मुल्तान से फैसलाबाद जाने वाली ईद स्पेशल ट्रेन भी बंद कर दी गई है। ईद स्पेशल ट्रेनों को मुसाफिरों में कमी के बायस बंद किया गया है। आपको बताते चलें कि मुसाफिरों को दी गई स्कीम जो है वो फ्लॉप हो गई है। रेलवे हेडक्वार्टर का ईद स्पेशल ट्रेन मंसूबा फ्लॉप हो चुका। चिन्योट में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, बाजारों में खरीदारों का रश, कोरोना SOPs नजरअंदाज, दुकानदारों का पुलिस के पास पैसे देकर दुकान खुले रखने का इल्जाम। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से, जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब ईद उल फितर की आमद है और शहरी जो है वो जोक दर जोक ताहाल बाजारों में मौजूद हैं और खरीदारी कर रहे हैं। शटर ऊपर करके जो है वो दुकानदार ग्राहकों को जो है वो दुकानों के अंदर भिजवा रहे हैं और शॉपिंग की जा रही है। और पुलिस जो है वो मुंह तकती रह जाती है। और देखा जाए तो चिन्योट पुलिस की जानिब से दावे किए गए कि लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो खरीदार हैं, वो ताहाल बाजारों में हजूम की सूरत में मौजूद है। कोरोना SOPs की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरा कैमरामैन और अली जब आपको दिखा भी सके तो देखा जाए तो ये मुस्लिम बाजार चौक, जतोथान और दीगर अहम बाजार है, जिसमें चूड़ी मार्केट, कजाफी मार्केट और इसके अलावा रेल बाजार, मोहल्ला गड़ा और दीगर अहम इलाकों की मार्केटें जो है वो उस पर शहरी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद और खरीदारी की जा रही है। इस बात से शहरियों का ये कहना है कि पुलिस जो है वो मुबैना तौर पर जो एहलकार यहाँ पर बाजारों में मौजूद हैं वो दुकानों की शटर ऊपर करवाने के नजराने ले रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों ने मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया है तो उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा और जो अनासर से अमल दरामद करवाना होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में गला मंडी को जाने वाली मरकजी शहरा गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। ईद से कबल ही निकासी आप का मुतालबा कर दिया गया। मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग का पोश तरीन इलाका गला मंडी इस वक्त सेवेज के गंदे पानी में डूब चुका है। गला मंडी में चौकी सिविल लाइन के तरफ सेवेज का गंदा पानी जमा है और इसकी वजह से पूरे इलाके में ताफून फैल चुका है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे ये सड़क जो है वो चौकी सिविल लाइन को आती है और इस सड़क पर सेवेज के गंदे पानी के बायस जो लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। इसी हवाले से साबका काउंसलर यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब जानते हैं सर, आप बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे यहाँ पे रह रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, इतनी बुरी हालत पहले कभी देखी आपने? अस्सलाम वालेकुम।
मुबशर भाई, बात यह है कि ये गला मंडी का पोश तरीन इलाका है और गला मंडी को जाने वाले रास्तों में ये मेन रास्ता है, लेकिन गुज़श्ता 6 माह से इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि हम यहाँ से गुज़र नहीं सकते और अरबाब इख्तियार की ये हालत है। मुसलसल सीओ के साथ रब्ता, सेंट्री इंस्पेक्टर के साथ रब्ता, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। यही कह रहे थे जी सल्टिंग हो रही है, डिसल्टिंग हो रही है, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक 4 माह 5 माह गुजरने के बावजूद नहीं हो सका। हम एक वफद की सूरत में मौलाना मुआविया आज़म साहब MP जंग से मिले, उन्हें गुजारिशात की कि जनाब हमारे इलाके का जो हाल आप हमारे साथ चलें, मौका विज़िट करें, क्या हालात बने हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं, हमें आज तक डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम नहीं दी गई। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर सेंट्रल जेल फैसलाबाद में तकरीब, MPA लतीफ़ नज़र गुज्जर ने खुसूसी शिरकत की, कैदियों में तोहफ़े तकसीम किए। इसी पर बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर सेंट्रल जेल फैसलाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया, MPA लतीफ़ नज़र गुज्जर की खुसूसी शिरकत। इसी पर बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल फैसलाबाद में कैदियों के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जेल में मौजूद जितने भी कैदी और असीरान हैं उनमें ईद तोहफ़े तकसीम किए गए। इस मौके पर चेयरमैन FBA लतीफ़ नज़र गुजर समेत सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर भी यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। इस तकरीब का मकसद सिर्फ यही था कि जो यहाँ पर मौजूद कैदी हैं उनको अपनों से दूरी महसूस ना हो, क्योंकि ईद ऐसा त्यौहार है, अपनों की याद ज़रूर आती है, उनसे मिलने को दिल ज़रूर करता है, लेकिन जेल की 4 दीवारी में ये कैदी अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप कब से जेल की 4 दीवारी में कैद हैं? तकरीबन 6.5 साल से। अच्छा, कैसी ईद गुजरती है आपकी जेल में? जेल के अंदर ईद तो ये है कि अपनों को याद करते हुए ही गुजरती है, मगर ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत ने, ख़ुसूस हुकूमत पंजाब ने हमारा ख्याल रखा और हमारे लिए इस तकरीब का इनेकाद किया और हमें भी ये मौका दिया कि हम भी दूसरों के साथ किसी न किसी तरीके से खुशी मना सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा, अपने लबो लहजे से तो आप बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, ऐसी क्या गलती की है कि आपको यहाँ पे आना पड़ा, और जो बाहर हैं लोग उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक्चुअली दैट वाज नॉट माय फॉल्ट। आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स फ्रॉम मी, माय बेटर हाफ कमिटेड सुसाइड, नथिंग मोर नथिंग एल्स। मगर ये है कि बाहर वालों को तो मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि हमेशा जिस कदर मुमकिन हो सके रिश्तों की पासदारी, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिस बंदे को मौका दिया है उस लम्हे को कभी भी ज़ाया ना करें, सब्र व तहम्मुल से काम लें और अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई हदूद व क़यूद का हमेशा ख्याल रखें। अच्छा, अगर आपको लगे कि तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक और MPA सईद अहमद सईदी का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया गया, जहां हुकूमत की जानिब से दी गई कैदियों में ईदी तकसीम की गई। मज़ीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर आज जो है टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है तोहफ़े तकसीम किए गए ईदी के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, MPA सईद अहमद सईदी समेत मुतअद्दिद शख्सियत यहाँ पे मौजूद थी, जिनकी जान से जो है तोहफ़े तकसीम किए। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी जो सब किस तरह देखते हैं आज जो है डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को तोहफ़े दिए गए हुकूमत की जान से, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब और जनाब उस्मान गुलजार साहब वज़ीर पंजाब की तरफ से जहाँ टोबा स्टेशन के जो कैदी हैं इनको सपोर्ट करने के लिए जो लोग हकदार हैं, जो अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए ये गिफ्ट पैकेट जो आज आए हैं, इसकी तकसीम के लिए सुप्रीडेंट साहब, सही साहब, MPA साहब मैं यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इक़दाम है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर से घर से वो खाने और चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से नहीं ले सकते, वो लोग हैं, उनकी सपोर्ट के लिए जो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे मज़हब में जो कैदी हैं उनकी बहुत अहमियत है, इनको सपोर्ट करना, इनकी हेल्प करना हुकूमत के फ़र्ज़ में शामिल है। और मैंने जो देखा कि अब जहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, माहौल बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा है, और ये ज़रूरत है कि हम जो कैदी हैं किसी न किसी वजह से, सब लोग गुनाहगार नहीं होते, बेशुमार लोग ऐसे भी आ जाते हैं किसी न किसी हादसे की वजह से,
ان کو ویلفیئر کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور میں عثمان گلزار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت پنجاب کا، وزیر اعظم صاحب کا، کہ انہوں نے قیدیوں کے لیے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ فیصل آباد میں سی او ہیلتھ نے ضلع بھر کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو دیہی مراکز صحت اور 24 گھنٹے فعال رکھنے کے لیے بنیادی مراکز صحت پر شام اور رات کے اوقات میں چھاپے مارنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے، جو اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل سی او ہیلتھ فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق شپرا کی جانب سے ضلع بھر کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو دیہی مراکز صحت کے نگرانی کے حوالے سے وزٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، محکمہ صحت تو پہلے ہی ایمرجنسی سروسز دے رہا ہے، جس میں ہمارے سارے آفیسرز اور 24/7 جو ہمارے مراکز صحت ہیں، جس میں بی ایچ یوز ہیں 52 کے قریب، 17 آر آئی سیز ہیں، ٹی ایچ کیوز ہیں، وہ ایمرجنسی روسٹرز ان کے راؤنڈ دی کلاک فنکشنل ہوں گے۔ اس میں ہمارے جتنے تحصیل لیول کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں، وہ ان سارے سینٹرز کو انہیں میں نے ڈائریکشن دی ہیں کہ ایوننگ اور نائٹ شفٹس کو خصوصی طور پہ چیک کریں، تاکہ جو بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، لائل پور ڈویژن میں درج 75% مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی گئی۔ 4 ماہ میں مجموعی طور پر 2992 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ ملزمان سے 3 کروڑ 53 لاکھ کا مالی مسروقہ، 44 موٹر سائیکل اور 8 گاڑیاں برآمد کی گئی۔ تعمیرات کی صنعت سے وابستہ افراد نے بینکوں سے قرضوں کا حصول آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں ڈیسک کی تعمیر ہونے سے کام میں تیزی آ سکتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالرحمان سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جب بات کی جائے یہاں پر کنسٹرکشن کے حوالے سے تو حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کی جانب سے یہی مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک حکومت اس سلسلے میں کوئی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی، ابھی تک بینکوں کو کوئی ہدایات نہیں ملی، ابھی تک فیصل آباد ڈویژن کی سطح پر کوئی بھی مسائل سننے کے لیے ایسا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں قائم کیا گیا۔ کیا وجوہات ہیں یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں معروف کنسٹرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسان صاحب کیا کہیں گے؟ عبدالرحمان شکریہ، یہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس پر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ پچھلی گورنمنٹ جب تھی اس وقت بھی کنسٹرکشن کمپنی سے وابستہ افراد نے ان سے درخواست کی تھی کہ کنسٹرکشن کے شعبے کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ موجودہ گورنمنٹ کو آئے ہوئے 3 سال ہونے کو ہے اور گورنمنٹ نے کنسٹرکشن کا انڈسٹری کا درجہ تو دے دیا، مگر بہت سارے اقدام جو ہے ابھی تک شروع ہی نہیں کیے۔ نمبر 1، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کوئی ڈویژن سطح کے اوپر ڈیسک تیار نہیں ہے جہاں پر جا کر وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے پرابلم بتا سکیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو ابھی تک ہدایت نہیں گئی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ افراد کو لون جو ہے وہ انڈسٹری کے ریٹس کے اوپر دیا بھی جائے کہ نہ دیا جائے، یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا بینکوں سے۔ تیسرے نمبر کے اوپر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں مرچ پر سفید مکھی سے پھیلنے والا پتا مڑوڑ وائرس کا حملہ پیدا ہو گیا۔ کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا، جبکہ پیداوار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ جنگ میں مرچوں کی فصل پر بیماری کے حملے کے باعث جو ہے کاشتکاروں کو شدید حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرچ کے پودے کے پتے جو ہیں خراب ہونے کے باعث جو ہے فصلات کو خاصی حد تک نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ سپرے کی لاگت میں بھی متواتر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ میں سے کاشتکار موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ اچھا دوسری دوستوں کہ مرچ دے اتنے بیماری کا جڑا حملہ ہے کی نقصان سمجھ دو کاشتکار نوں ہوندا پیا اس حوالے نال؟ اس حوالے نال جی ویندا پیا 6-7 سپرے کر چکے ہیں، پتا لپیٹ بیماری ہے، کور ہی نہیں ہو رہی۔ ساڈے نال زراعت والے آمن ساڈی خدمت کوئی کریں، کوئی حالات ساڈے سیدھے کریں۔ 3000 دا ایک سپرے لینے۔ بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور فیصل آباد کا خوش نصیب خاندان، ایک ہی خاندان کے 20 نوجوان حافظ قرآن۔ تمام حفاظ قرآن نے ماہ سیام میں مختلف مقامات پر نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ماہ سیام میں فرزندان اسلام اپنے اللہ کی رضابندی کے لیے مختلف عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہیں آج میں فیصل آباد کی ایک خوش نصیب فیملی کے ساتھ موجود ہوں جن کے 20 نوجوان حفاظ کرام ہیں، اور ان حفاظ کی جانب سے مختلف مقامات پر اس رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔
سب سے پہلے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حاجی محمد عابد صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ سر کیا کہنا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک ہی خاندان کے 20 بچے بڑے 20 افراد جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان 20 حفاظ کی جانب سے رمضان المبارک میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو اللہ پاک کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ بے شک ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اور یہ ساری محنت کوشش ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی محمد ابراہیم صاحب کی تھی کہ ان کا بہت شوق تھا کہ میرے بچے، میرے نواسے، میرے پوتے، آج ان کے پڑپوتے بھی اس مجلس میں موجود ہیں جو ماشاءاللہ حفظ قرآن کر چکے ہیں اور اب عالم بن رہے ہیں اور تراویح میں اپنے مصلے بھی سنا چکے ہیں۔ یہ بچے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سارے میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے بھتیجے بھی ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ سارے اپنے اپنے مصلے سنا کے فارغ ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک ان میں اور مزید ترقی دے، اللہ پاک سے ہم دعا گو ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو ہمارے حفاظ کرام بھائی ہیں، کیا یہ صرف مسجد کی حد تک محدود رہتے ہیں یا ان میں سے کوئی دیگر کوئی دنیا کے کاروبار یا کوئی دیگر کام بھی کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ کے واقعی پوچھنے کی تھی۔ یہ 100% کاروباری گھرانہ ہمارا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فی الوقت اتنا ہے۔